वरिष्ठ पत्रकार पंकज कुमार दक्ष का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हमारे साथ ऐसी शख्सियत जुड़ चुकी है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार पंकज कुमार दक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं। 2027 का इलेक्शन जो है करीब है और 2027 के इलेक्शन को लेकर कुछ हम इनसे वार्ता करेंगे, धामपुर विधानसभा को लेकर। दक्ष जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों सभी को। दक्ष जी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि 2027 का इलेक्शन करीब है और धामपुर विधानसभा को आप कैसे देखते हैं कि चौथी दफ़ा माननीय विधायक अशोक कुमार राणा जी यहाँ से विधायक चुने गए हैं और समय समय पे भी अच्छा कार्य ये कराते हैं, तो इस विधानसभा में मतलब कैसे देखते हैं क्या? जी देखिए, जहाँ पर आपने धामपुर विधानसभा के क्षेत्रीय विधायक भाजपा माननीय अशोक कुमार राणा जी की बात की है, चौथी बार विधायक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बार तो वो कम उम्र में विधायक बने थे जैसा बताया गया है, और वे ऐसे लोकप्रिय विधायक हैं धामपुर विधानसभा के, न धर्म की बात करते हैं न जाति की बात करते हैं, अपने क्षेत्र के विकास की बात करते हैं, अपने क्षेत्र की जनता की बात करते हैं। और इतना ही नहीं, जनपद की 8 विधानसभाओं के जो जनता है और वोटर है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, वो हमारे माननीय विधायक अशोक कुमार राणा जी पर जो है गर्व करते हैं कि कोई भी उनके पास जनपद बिजनौर की किसी भी विधानसभा का कोई पीड़ित आ जाता है तो वो उसकी बात सुनते हैं और कोशिश करते हैं उसकी समस्या का समाधान कराना। तो इसलिए वो जनपद बिजनौर के बहुत बड़े एक लोकप्रिय विधायक भी हैं, भले ही वो धामपुर विधानसभा के, लेकिन जिले को भी वो कवर करते हैं। तो इसलिए उनकी लोकप्रियता है उनकी धामपुर विधानसभा में। धामपुर विधानसभा सीट पर जो है 2 ही पार्टियों का कब्जा रहा है, समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी। तो 2027 का जो इलेक्शन होने वाला है, ये सीट किसकी झोली में जाते देख रहे हो? देखिए, वैसे तो अभी चुनाव बहुत दूर है जी, 2026 चल रहा है, 2027 आने वाला है। देखिए, जो इस समय पीडीए का मामला है, क्योंकि कई गठबंधन उसमें आ गए हैं, तो मुस्लिम वोट पर यहाँ पर जो टारगेट किया जा रहा है कि जो है मुस्लिम वोट और एससी वोट जिधर को जाएगा उधर का प्रत्याशी विजयी होगा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, अगर माननीय अशोक कुमार राणा जी को टिकट मिला भारतीय जनता पार्टी से धामपुर विधानसभा से, तो 99% सीट जो है क्लियर जो है। भाजपा की गोद, माननीय विधायक जी की गोद में सीट जाएगी। हाँ, कुछ चर्चाएं धामपुर विधानसभा क्षेत्र में ये भी हैं कि माननीय विधायक जी की जो तैयारी है नूरपुर विधानसभा से है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने अभी आपसे पहले भी बताया कि वो भले ही धामपुर विधानसभा के विधायक हैं, लेकिन जिले में 8 विधानसभाएं हैं, और साथ ही जिले की जनता, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी हो, जो भी पीड़ित है, वो और विधायकों के अनुरूप माननीय विधायक अशोक कुमार राणा जी को पसंद करते हैं और इनके पास आने की ये भी उम्मीद रखते हैं कि इनके कहने से कुछ समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो ये इसलिए लोकप्रिय विधायक हैं। तो और क्षेत्र की जनता भी आकर के इनको चुनाव लड़ाती है, अपने रिश्तेदारों से, अपने संबंध वालों से वोट दिलवाती है। तो इसलिए ये जो है 99% माननीय अशोक कुमार राणा जी 2027 विधानसभा में अगर इनको टिकट मिल जाता है तो ये विधानसभा धामपुर के विधायक 5वीं बार होंगे। अच्छा, जैसा हमने सुना है अपने बड़ों से, ये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जो योगी जी द्वारा चल रही है, विवाह कराए जाते हैं गरीब कन्याओं के, इसमें तो हमने ये सुना है माननीय विधायक जी ने इससे पहले, इस योजना से पहले भी अपने खर्चे से बहुत विवाह कराए हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, और खुद पहले तो आपने ही बता दिया ये चीज़ें। जी भाई, मुख्यमंत्री योजना तो विवाह की अभी चली है जी, कि गरीब कन्याओं का विवाह कराते हैं, लेकिन इससे पहले जब ये योजना नहीं थी सरकारी, तब हमारे धामपुर विधानसभा के विधायक जी माननीय अशोक कुमार राणा जी ने अपने आवास पर ठाठ जट में गरीब कन्याओं के विवाह कराए हैं, सभी सगुन के साथ। और उनकी ये प्रशंसा धामपुर विधानसभा नहीं, जनपद बनी पूरे उत्तर प्रदेश में, बल्कि हमारे पड़ोसी प्रदेश उत्तराखंड में भी उनकी इसकी सराहना होती है, माननीय विधायक अशोक कुमार राणा जी। अच्छा, विधायक जी के यहाँ अगर कोई भी ऐसा कार्यक्रम होता है तो उसमें लाखों की तादाद में पब्लिक पहुँचती है, इसका क्या कारण है?
10-5 हज़ार लोगों को इनवाइट किया जाता है और लाखों की तादाद में उनके चाहने वाले वहाँ पहुँचते हैं उस प्रोग्राम में। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं फिर एक बार पीछे ले जाता हूँ आपको जी कि मैंने अभी बताया था कि विधानसभा धामपुर नहीं, आटो विधानसभा में उनके जी बहुत वो है, चाहने वाले हैं। और अन्य पड़ोसी जनपदों के भी आ जाते हैं। कुछ तो निमंत्रण पाते हैं, कुछ बिना निमंत्रण के आ जी, जाते जी, हैं, जी। क्योंकि उनका बिहेव ऐसा है, उनका व्यवहार ही ऐसा, अशोक राणा जी का, माननीय विधायक जी का, कि वो एक आवाज दो तो 100 को अगर आवाज दे रहे तो 1000-2000 उनके पास आ जाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए उनका व्यवहार है, और वो जो है लोग उनके प्रति कुछ गलत अफवाह फैलाते हैं, वो ऐसे व्यक्ति नहीं है। वो बिल्कुल अपनी जगह सही भव्य है। भव्य कार्यक्रम इनका जो है, भव्य कार्यक्रम होते हैं जितने भी होते हैं। और अच्छा, जो भी इनकी व्यवस्था होती है, जैसा कि हमने भी कवरेज के दौरान देखा है, इनकी मतलब जितने भी 8 विधायक हमारे जिला बिजनौर में हैं, जो व्यवस्था इनकी होती है, इनके यहाँ पर होती है, ऐसी व्यवस्था किसी विधायक के हमने आज तक ऐसी व्यवस्था नहीं देखी। आप हमसे बड़े भी हो और सारी चीज़ों का आपको हमसे ज़्यादा ज्ञान है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अनुशासन जी परिवार को भी बनाता है, अपने गांव को भी बनाता है, अपनी विधानसभा को भी बनाता है, अपने प्रदेश को, देश को बनाता है। तो माननीय विधायक जी अशोक कुमार राणा के अंदर अनुशासन है। जी ठीक है, और अनुशासन जब उनके अंदर है तो उनके परिवार में भी है, उनके कार्यकर्ताओं में भी है, उनके रिश्तेदारों में भी है, उनके पदाधिकारियों में भी है। तो वो एक शब्द कहते हैं और उसके बाद सब लग जाते हैं। इसलिए किसी को ये एहसास नहीं होता कि हम वहाँ गए थे, हमें किसी ने बात ही नहीं पूछी। वो सबसे मिलते हैं, सबका सम्मान वहाँ पर होता है कार्यक्रम में। इसे अगर कोई विधायक उनकी नकल करना चाहे तो कर नहीं सकता भाई। मैं बड़ा कड़वा सच बोल रहा हूँ। बिल्कुल मैं चमचागिरी नहीं करता किसी जी की। जी जी बिल्कुल। लेकिन मैं कड़वा सच बोल रहा हूँ जी कि अशोक राणा विधायक जी एक सम्मानित विधायक हैं और सबको सम्मान देने वाले बिल्कुल, विधायक हैं। बिल्कुल। इसलिए उनके हर कार्यक्रम सफल होते हैं। जी जी जब ये नेटवर्क भी तो माननीय धामपुर विधानसभा में था। जी ये तो तीन बार, तीसरी बार ही तो हमारे विधायक बने हैं मोहन कुमार जी वहाँ से। जी जी पहली बार बने वहाँ से बसपा से, फिर अब 2 बार भाजपा से बन गए। जी तो ये विधानसभा नेटवर्क भी उसी में आती थी हमारे धामपुर में, हमारा गांव भी उन्हीं के उसमें आता था। अब देखिए कब जो है वो थे, लेकिन आज भी हमारे संबंध माननीय विधायक जी से और ऐसा ही सम्मान देते जैसे कि हम उनके विधायक विधानसभा के वोटर हों। जी जी तो सबको ऐसा व्यवहार करते हैं और गरीबों की मदद करते हैं मुट्ठी बंद करके। बिल्कुल सबसे बिल्कुल। पहली ये बात तो ये चीज वो दिखावा नहीं करते कि सोशल मीडिया पर डाल दिया, किसी ने 10,000 की मदद करी और वो उस पर सोशल मीडिया पर डाल दिया, अखबारों में छपवा ली। माननीय अशोक कुमार राणा विधायक जी कैसे हैं कि अगर मोदी भी किसी की मदद करते हैं तो वो दिखावा नहीं करते। अच्छा, हमने भी देखा है उनके निवास पर ठाठजट में अधिकतर जो है मुस्लिम समाज के लोग वहाँ बैठे होते हैं काम कराने के लिए। तो विधायक जी निसंकोच जो उनके पीए हैं तुरंत उनसे बोलते हैं कि जो भी समस्या जिस अधिकारी से संबंधित होती है वो तुरंत फ़ोन कराते हैं। ये चीज़ हमने भी देखी है, ये चीज़ बहुत बढ़िया है विधायक जी के अंदर। तो क्या पाँचवीं दफ़े विधायक बनते हुए देखना चाहते हैं विधायक जी को? बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या नाम, आपने जो बात की, ये माननीय हमारे अशोक कुमार राणा विधायक जी एक ऐसे विधायक हैं कि जिसके लिए जो इनके पास समस्या लेकर आया और जिसके लिए इन्होंने अपने सामने फोन कर दिया अधिकारी को, उसके बाद पीछे ये उसे फोन करके मना नहीं करते। वो काम होता है। ऐसे जनपद में 1-2 विधायक हैं वो पीकर जो सामने कहते हैं अधिकारी को कि हाँ भाई हो जाएगा, ये काम होना है, ये काम होना है, ये जो है, और उसके बाद पता चला कि पीछे मना कर दी कि मैंने तो सामने कह दिया, बाद में नहीं। ये विधायक ऐसे जो सामने कहना वही कहना, और जी जी और ना करनी है तो ना करनी है। जी जी। तो मैं क्या नाम, माननीय अशोक राणा जी के लिए एक तो पार्टी से निवेदन करूंगा कि जो है टिकट मिले उनको। बाकी तो जो हाईकमान का और पार्टी का निर्णय होगा वो तो उन्हें भी स्वीकार होगा, हमें सबको स्वीकार होगा। और 5वीं बार विधायक बने माननीय अशोक कुमार राणा जी। मैं उनके दीर्घायु की भी कामना करता हूँ, उनके स्वस्थ रहने की भी कामना करता हूँ, और वो जो विकास कर रहे हैं और जो रह गए हैं उनके अभी कार्यकाल में उनको पूर्ण करें, बस यही निवेदन। भारतीय जनता पार्टी को मेरा लास्ट सवाल है आपसे दक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी को एक अलग ही पहचान दी है हमारे विधायक जी ने, अशोक कुमार राणा जी ने। तो कुछ कमी नज़र आती है, जैसे कि हमारा ज़िला जो है खाली है, किसी भी विधायक को कैबिनेट में जगह नहीं मिली। पीछे एक सोशल मीडिया पे एक समाचार भी चला था कि माननीय विधायक जी का नाम जो है लिस्ट में है और इन्हें जो है कैबिनेट में भेजा जाएगा। तो अगर ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है
और विधायक जी विधायक चुने जाते हैं, तो क्या आप चाहोगे कि इन्हें कैबिनेट में जगह मिले? अरे भाई 2027 की तो बात छोड़ दो जी अभी वर्तमान में विधायक है जी। वर्तमान में हमारी योगी सरकार है भाजपा जी। सरकार है जी। हम माननीय योगी जी से निवेदन करते हैं मुख्यमंत्री जी से हम पार्टी के शीर्ष नेताओं से निवेदन करते हैं कि चाहे आप 1 महीने को या 2 महीने को या 4 महीने को या साल भर को जो भी है हमारे माननीय अशोक कुमार राणा जी विधायक जी को मंत्री बना दो राज्य मंत्री। क्योंकि पार्टी के प्रति बहुत ईमानदार नेता बहुत कमी से मिलते हैं, ऐसे जैसे हमारे विधायक अशोक कुमार राणा जी हैं, जैसे कि हमने बहुत जगह ऐसा देखा है। ठीक है नहीं, साहब। मंत्री योग्य हैं विधायक जी हमारे जी जी और उनको देखिए मैं एक और बता दूं धामपुर विधानसभा के अंदर जितना विकास उन्होंने कराया अभी तक किसी ने नहीं कराया जी। और वे अपने निधि से तो करा ही रहे हैं सरकार से भी खींच खींच करके ला रहे हैं। गांव को रोडवेज, क्षेत्रों को गांव को चमका दिया खो का मामला था है ना धामपुर उससे पहले ही करा दिया। धामपुर रोडवेज, रोडवेज भी है धामपुर रोड अभी ये चौड़ी हो रही राजपुताना से जो आ रही है चौड़ीकरण चल रहा है। चौड़ीकरण चल रहा है। ये मतलब हर सिंचाई विभाग हो कोई सा भी विभाग हो हर विभाग में माननीय अशोक कुमार राणा जी अपनी निधि से अलग हटकर भी सरकार से पैसा ला रहे हैं विकास कार्य के लिए। जी जी। तो इसलिए हम चाहेंगे कि वो 5वीं बार विधायक बने आने वाले 2027 के चुनाव में, लेकिन 2026 में उनको मंत्री बना दिया जाए। उसके बाद देखो इसमें आप देख रहे हैं धामपुर और बिजनौर आप देखना कि विकास करने और की मंत्रियों में जय गति, जयकार अशोक राणा मंत्री जी की विकास करने की गति दुगनी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, यही हम चाहते हैं। हाँ। ठीक है साहब, धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी कोई अगर शब्द ऐसा हो उसके लिए हम जो है भूल माफी के लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक है साहब, धन्यवाद। धामपुर विधानसभा को लेकर TN न्यूज चैनल पर वरिष्ठ पत्रकार पंकज कुमार दक्ष का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सामने आया। इस दौरान पत्रकार तनवीर राणा ने उनसे तीखे सवाल पूछे जिनका उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। इंटरव्यू के दौरान धामपुर की राजनीति, विकास कार्यों और जनप्रतिनिधित्व को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पत्रकार तनवीर राणा के सवालों का जवाब देते हुए वरिष्ठ पत्रकार पंकज कुमार दक्ष ने धामपुर विधानसभा से विधायक अशोक कुमार राणा की जमकर तारीफ की। वरिष्ठ पत्रकार पंकज कुमार दक्ष ने कहा कि विधायक अशोक कुमार राणा जी जैसा कोई दूसरा विधायक नहीं है। उन्होंने क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी है और जनता के बीच उनकी मजबूत पकड़ भी है। पंकज कुमार दक्ष ने आगे कहा कि अशोक कुमार राणा का काम करने का तरीका और जनता से जुड़ाव उन्हें अन्य विधायकों से अलग बनाता है। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने धामपुर के विकास और भविष्य की राजनीति पर भी खुलकर अपनी राय रखी। कुल मिलाकर TN न्यूज का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू धामपुर की राजनीति में नई चर्चा का विषय बन गया।